नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल GS एक्सप्रेस 2 में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मध्यकालीन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अध्ययन कर रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक का। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है वह हम लोग उसे पढ़ चुके थे। कुछ पार्ट उसके अधूरे हैं जिसे हम इस वीडियो में पूरा कर देते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है कि इसकी क्या और विशेषताएं थी जो हमसे नेक्स्ट वीडियो में छूट गई है या वीडियो बड़ा होने के कारण हमने उसमें उसको इंक्लूड नहीं किया है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने पढ़ा था कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है यह तांगी के विद्रोह को दबाने के लिए गुजरात की तरफ बढ़ा और वहां उसके विद्रोह को कुचल दिया और उसके बाद वह तांगी थट्टा की तरफ भाग गया, अर्थात सिंध की तरफ भाग गया और उसी का पीछा करते हुए मोहम्मद बिन तुगलक उसके पीछे पीछे गया और थट्टा नामक स्थान पर गंभीर रूप से घायल हो गया। और गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसने जो है वह जब वहां बीमार पड़ा तो 20 मार्च 1351 ईस्वी को वह वहीं पर मर गया। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज्यादा विद्रोह किस सुल्तान के समय में हुआ था तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। एक बात आपको ध्यान रखना है, हम मंगोल आक्रमण की बात नहीं कर रहे हैं। जो मैंने आपको अलाउद्दीन के वीडियो में बताया था कि सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम विद्रोह की बात कर रहे हैं कि इसके पड़ोसी राज्यों ने विद्रोह किया, इसके भाई ने विद्रोह किया। उस चीज पर आप विशेष फोकस करेंगे। एक चीज ध्यान रखेगा आप कि मैंने क्या कहा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सर्वाधिक विद्रोह 22 विद्रोह हुआ था। अब यहां एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, इसके समय में विद्रोह करने वाला पहला व्यक्ति कौन था तो आप कहेंगे इसका चचेरा भाई था जिसका नाम बहाउद्दीन गुरु शास्त्र था। अगर ये कहा जाए कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दिल्ली सल्तनत से अलग होने वाला राज्य या स्वतंत्र होने वाला राज्य कौन सा था तो आप कहेंगे बंगाल था। कौन था? बंगाल था। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम आते हैं कुछ ऐसे पॉइंट पर जो आपके लिए प्रमुख है। ध्यान दीजिएगा, आपने सुना होगा या पढ़ा होगा या आज हमारे YouTube के माध्यम से आप पढ़ेंगे, दक्षिण भारत में 1336 ईस्वी में अर्थात 1336 ईस्वी में दो भाई, क्या नाम था? हरिहर एवं बुक्का। तो ध्यान दीजिएगा, 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और यह क्वेश्चन कई बार पूछता है और पूछता है कि किस नदी के आसपास था तो आप कहेंगे कृष्णा नदी के किनारे था ये। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, दूसरी खास बात, 1346 ईस्वी में 1346 में क्या हुआ, हसन गंगू नाम का एक व्यक्ति था। उसने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा नियुक्त किए गए इमादुल मुल्क जो देवगिरी का सूबेदार था उसे हसन गंगू ने क्या किया, परास्त कर दिया। और परास्त करने के बाद उस देवगिरी पर कब्जा कर लिया। फिर ध्यान दीजिएगा, 1346 ईस्वी में हसन गंगू ने इमादुल मुल्क को परास्त करके देवगिरी पर अपना अधिकार कर लिया। और 1347 ईस्वी में क्या हुआ, बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। तो ध्यान दीजिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में, बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में। तो दो पॉइंट आप यहां और याद रखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम आते हैं कि इसके बारे में इतिहासकारों ने क्या कहा है। ध्यान दीजिएगा, जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तो इतिहासकार बदायूनी ने क्या लिखा। इतिहासकार बदायूनी ने लिखा कि आज सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ध्यान दीजिएगा, कोटेशन कई बार पूछता है कि किस सुल्तान के संदर्भ में कहा गया है कि आज सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से
मुक्ति मिल गई, तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा गया है। और कहा किसने है? इतिहासकार बदायूनी ने कहा है, बदायूनी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आते हैं हम ईसामी के कोटेशन पर, देखते हैं कि ईसामी महोदय ने क्या कहा है। तो ईसामी महोदय ने इसे अधर्मी और इस्लाम विरोधी बताया है। क्या बताया है? अधर्मी बताया है और इस्लाम विरोधी बताया है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि इसे अधर्मी कहा है और इस्लाम विरोधी कहा है। अब आते हैं डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के कथन पर कि ईश्वरी प्रसाद ने क्या कहा है इसे। तो ईश्वरी प्रसाद ने कहा है कि मध्य युग में राज मुकुट को धारण करने वाला निसंदेह मोहम्मद बिन तुगलक एक योग्य व्यक्ति था। तो यहां तक आपने इन कोटेशन को देखा। अब ध्यान दीजिएगा, एडवर्ड टॉमस नामक एक, ठीक है, इतिहासकार है, उसने लिखा है या उसने कहा है मोहम्मद बिन तुगलक को कि मोहम्मद बिन तुगलक धनवानों का राजकुमार था। क्या कहा है? मोहम्मद बिन तुगलक जो है वह धनवानों का राजकुमार था। तो इस तरह से आपने 4 कोटेशन आपने इसमें देखा। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जब इसके समय में 22 बार विद्रोह हुआ था तो इसने बर्नी को बुलाया और बर्नी से क्या कहा? बर्नी से कहा इसने कि मेरा राज्य रोगग्रस्त है, मेरा राज्य रोगग्रस्त है। जब वैद्य सिर दर्द और कमर दर्द का इलाज करता है तो क्या होता है? तो ज्वर बढ़ जाता है, और जब वह ज्वर का इलाज करता है तो धमनियों में रुकावट आ जाती है। इस प्रकार मेरे राज्य को एक ही समय में विभिन्न बीमारियों ने एक साथ जकड़ लिया है। तो ऐसा कोटेशन इसने बर्नी से कहा था। इस बात पर आप विशेष ध्यान रखिएगा। कभी कभी कोटेशन अगर पूछ दे कि किस सुल्तान ने अपने राज्य के बारे में कहा था कि मेरा राज्य जो है वो रोगग्रस्त है, जब वैद्य सिर दर्द और कमर दर्द का उपचार करता है तो ज्वर बढ़ जाता है, जब ज्वर का उपचार करता है तो धमनियों में रुकावट आ जाती है। इस प्रकार एक ही समय में कई रोगों ने जकड़ लिया है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप समझ जाएंगे कि जो है कि यह बर्नी से कहा था और मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था। अब एक बात का ध्यान रखिएगा कि यह तो आपके कोटेशन हो गए और इसे आप जान गए। अब जो है एक बात ध्यान रखिएगा, अब हम आते हैं कुछ महत्वपूर्ण और बिंदुओं पर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इसके दरबार में कौन कौन से विद्वान निवास करते थे, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था, यहां फिर से मैं फोकस कर रहा हूं, उस पर विशेष ध्यान रखेंगे आप। यह जो मोहम्मद बिन तुगलक था, यह दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान था। क्या था? दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान था। इसलिए यह सभी धर्मों को मानता था। सभी धर्मों को मानने का मतलब कि सभी धर्म के साधुओं के लिए इन्होंने क्या किया था? धर्मशाला स्थापित करवाई थी। एग्जाम्पल स्वरूप मैं आपको बताऊं कि भाई इन्होंने जैन साधुओं के लिए या जो है जैन गुरु जिन प्रभु सूरी, राजशेखर, इनको अपने दरबार में संरक्षण दिया था। इस बात पर फोकस करिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस जैन गुरु को अपने दरबार में संरक्षण दिया था, तो आप कहेंगे जिन प्रभु सूरी को और राजशेखर को इसने अपने दरबार में संरक्षण दिया था। दूसरी खास बात ध्यान देंगे आप कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभु सूरी को 1000 गाय दान में दिया था। अब इसने और क्या किया था? इसने सभी धर्म के साधुओं के लिए धर्मशालाएं बनवाई थी, और इसी वजह से इतिहासकार ईसामी महोदय और बर्नी महोदय ने इसे इस्लाम विरोधी बताया और अधर्मी कहा। अब ध्यान दीजिएगा, अगली पॉइंट क्या है? अगली पॉइंट यह है कि यह दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था, यह दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने गायों के लिए गौशाला का निर्माण करवाया था। तो क्या किया था इसने गायों के लिए गौशाला का निर्माण करवाया था। तो यहां ध्यान दीजिएगा कि गायों के लिए गौशाला का निर्माण कराने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन
तुगलक था। योग्यता के आधार पर पदों का आवंटन करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक था। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है, यह इसको सनकी एवं पागल बादशाह कहा गया है। मैंने कहा था कि इतिहासकार एल्फिंस्टन ने इसे मानसिक रूप से विक्षिप्त, रक्त पिपासु, सनकी एवं पागल बादशाह कहा था। तो ये रहा आपका मोहम्मद बिन तुगलक का कुछ छोटा हुआ पार्ट, जो आपको लगभग इस क्लास में ही याद हो गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।